हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। तो आज हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट, वो हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने पढ़ना है कि बॉन्डिंग कैसे होती है, मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है। और सेकेंडली हमने पढ़ना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। तो स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरीज़ हैं, तो हमने वन बाय वन उन थ्योरीज़ को अच्छे से स्टडी करना है और उनकी हमने एप्लीकेशंस देखनी है, कैसी कैसी उनकी एप्लीकेशन हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो एक वर्ड इसमें आ रहा है, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग क्या है, बॉन्ड क्या होता है और क्यों बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं वाटर H2O, तो इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड उसने बना रखा है। तो अभी ऑक्सीजन को ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि उसे बॉन्ड बनाना पड़ा। क्यों कोई एटम बॉन्ड बनाता है? तो उसका बहुत सिंपल सा एक आंसर है। बॉन्डिंग का रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी। ठीक है, जब एटम एक दूसरे के साथ जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। ठीक है, एक फोर्स है जो अलग अलग एटम्स को मॉलिक्यूल में एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती है, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। समझ आ रही है बात? तो ये इसका एक बेसिक बैकग्राउंड है कि बॉन्डिंग क्यों होती है, फॉर द स्टेबिलिटी। एंड बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स में अलग अलग एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती है। ठीक है बेटा, तो अभी इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 4 थ्योरीज हैं कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है और बॉन्डिंग होने के बाद उसकी स्ट्रक्चर कौन कौन सी है। तो वो थ्योरीज कौन सी हैं? सबसे पहली थ्योरी है कॉसल लुइस वर्ड आपने सुना होगा, थ्योरी। सेकंड थ्योरी हमने पढ़नी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। थर्ड है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और फोर्थ है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसको हम ऐसे लिखते हैं VSEPR थ्योरी। तो इसको हम बोलते हैं वसेपर थ्योरी, छोटा नाम है इसका, वसेपर थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लिखते हैं VBT। ठीक है, तो आगे हम इसकी शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज़ करेंगे, VBT। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम बोलते हैं MOT। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, वसेपर थ्योरी, VBT एंड MOT। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कॉसल लेविस थ्योरी। तो कॉसल लेविस थ्योरी क्या है? तो इसने मतलब ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एटम्स क्यों बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल।
10th में हमने पढ़ा है, ऑक्टेट रूल मैंने करवाया था आपको। तो ऑक्टेट रूल क्या है कि हर एटम की ये टेंडेंसी होती है कि उसकी आउटर शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या उसकी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसी चक्कर में वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है और इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ताकि उसकी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हो जाए या 8 हो जाए। 2 किस में होंगे? फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टेंडेंसी है कि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो अपने जो आउटर शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ले आए। क्लियर है? अब देखिए सोडियम, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अभी क्या टेंडेंसी हो सकती है इसकी, क्या ज़्यादा इजी है इसके लिए? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर दे तो आउटर शेल में जो सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए जो सोडियम है वो बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाता है। अभी इसी के साथ मिलती जुलती एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन की लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा बड़ा आइटम लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो इसकी जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p5। ठीक है, तो अभी इसके पास क्या टेंडेंसी हो सकती है? या तो ये क्या करे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे और अपनी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बना ले। ठीक है, या इसके पास ऑप्शन है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे और इसकी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बहुत जल्दी ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जल्दी से जल्दी इसकी कोशिश होगी कि ये जो है अपनी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो बनेगा डुप्लेट, और अगर हम जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो बनेगा ऑक्टेट। ठीक है, तो सभी एटम्स की ये टेंडेंसी होती है कि या तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करे या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ठीक है, तो इस वजह से जो है बॉन्डिंग हो रही है। तो ये थ्योरी सिर्फ हमें इतना ही बताती है। ठीक है, इस थ्योरी ने इतनी इन्फॉर्मेशन ही दी थी, इसने ऑक्टेट रूल हमें प्रोवाइड किया था। तो इसके साथ हम एक चीज़ और आज डिस्कस करेंगे, वो है लुईस स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल्स। पहले लुईस सिंबल करते हैं, उसके बाद लुईस स्ट्रक्चर्स करेंगे। तो लुईस सिंबल्स क्या होते हैं ये भी आपने 10th में पढ़ा है। लुईस सिंबल्स, तो लुईस सिंबल्स है, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स भी बोलते हैं लुईस सिंबल्स को। तो इसमें सिंपली क्या है, हम ये शो करते हैं कि कोई भी जो एटम है किसी एलिमेंट का, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम एग्जांपल देते हैं सबसे कॉमन कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन का सिंबल है C और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो जब हमने लुईस सिंबल बनाना है तो हमें सबसे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2। अभी आप देखिए इसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड इज द लास्ट शेल, और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। क्लियर? तो जब हम इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनती है? तो सबसे पहले हम जो भी हमने एटम लिया है हम उसका सिंबल डाल देंगे। उस सिंबल के अराउंड हम क्या करेंगे, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अरेंज कर देंगे। तो इसमें कितने? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 डॉट्स जो है वो शो कर दिया। तो ये बन गई लुईस सिंबल ऑफ कार्बन। क्लियर हो रही है बात? तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो है वो लुईस सिंबल कैसे बनेगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो है 1s2 2s2 2p4। अभी इसकी लास्ट शेल देखिए, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 4 = 6। तो अगर मैं इसका लुईस सिंबल ड्रॉ करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन का सिंबल ड्रॉ करूँगा।
दैट इज़ O, और उसके अराउंड मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पेयर्स में उन इलेक्ट्रॉन्स को लगा दिया। आप कैसे भी लगा सकते हैं, कोई इतनी कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो जस्ट टू मेक इट मोर सिमेट्रिकल, तो मैंने पेयर्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया। तो इसी तरह से हम किसी भी एटम का जो है लुईस सिंबल बना सकते हैं। तो ये आपने अच्छे से करना है। तो कुछ आपने एक होमवर्क है आपके लिए। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले 20 जो एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स, उनके लुईस सिंबल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी पे आप ये हैं ड्रॉ करें फर्स्ट 20 के। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल से हम जो है जो बॉन्ड्स हैं वो शुरू करेंगे, आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, तो वो सारी हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।